Good morning, everyone. Sir. Good morning, bye. Oh, Good morning, good morning. जल्दी जल्दी सब हारे अपनी अपनी अटेंडेंस लगाओ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चे. हेलो. ये Vivo V2109 भाई अपना ओरिजिनल नाम लिख के आओ. रीनेम करो अपने आप को. ये जो भी मोबाइल का नाम लिख के बैठे हैं ना, Vivo V2109 एंड सैमसंग ऐसा. गुड मॉर्निंग अनमोल भाई. रीनेम करिए अपना. गुड मॉर्निंग अंजलि. कैमरा ऑन करो सारे के सारे पहले. हाँ जी, बाकी लोग राकेश, अंजलि, मोनू, रवि रंजन. कैमरा ऑन करो भाई जल्दी जल्दी. चलो. किसी को कोई दिक्कत अभी तक की क्लास में? किसी को कोई दिक्कत अभी तक की क्लास में? अभी तक की क्लास में क्या क्या हुआ? अभी तक की क्लास में आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स एंड डबल एंट्री सिस्टम, इन तीनों टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? होमवर्क किया हो सारे? पहले ये बताओ. होमवर्क में तुम लोग को दिया था ना डबल एंट्री सिस्टम का, amigo. मार्च एंड अप्रैल बैच. होमवर्क किए हो? हेलो. हेलो सर. हाँ जी भाई, कौन बोल रहा है? नाम बोलो अपना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. नाम? जी इजहार अंसारी. हाँ जी भाई, बताओ. नहीं, मेरे को आवाज चेक करना था कि आवाज क्लियर हो रहा है कि नहीं. भाई ओके, कौन से बैच से हो? अपील बैच. होमवर्क किए हो? नहीं, अभी आज से क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं. अच्छा, क्लास ही आज से अटेंड करो. अच्छा ओके. उज्जवल? Amigo, ओके ओके. kamu aku bukan umur para. ठीक है ठीक है ठीक है. खुशबू कुमारी, अंजलि, प्रफुल्ल. भाई जो अप्रैल और मार्च अप्रैल वाले हैं वो कृपया करके अपना कैमरा ऑन करें और जल्दी जल्दी बताएं होमवर्क किया है या नहीं. यस सर. किया सबने मार्च अप्रैल? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. यस सर. ये सारे के सारे बने क्वेश्चंस? सर दो में कंफ्यूजन. दो में कंफ्यूजन था, ठीक है. और बताओ. गुड मॉर्निंग भाई. खुशबू मैम, यस सर. आपने किया है? हाँ सर, नहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था तो मैंने नहीं किया, बट सर आज मैं करूंगी फिर से. कंफ्यूजन था इस वजह से किया ही नहीं एक भी? तो फिर कंफ्यूज जब किया नहीं तो कंफ्यूजन कैसे हुआ? सर आज कर लूंगी सर. हाँ, मतलब ये है कि आपने किया ही नहीं है. ओके. चलो ठीक है. तो ये मार्च और अप्रैल वालों, एक बात सुन लो. अगर मैं होमवर्क देता हूँ तो कंप्लीट करके आया करो, नहीं तो क्लास कैंसिल हो जाती है फिर बुलाने के बाद. ठीक है. ये फर्स्ट टाइम था, इस वजह से मैं आप लोग को बोल के छोड़ रहा हूँ. अगर मैंने होमवर्क दिया है तो मैं उतना टाइम जरूर देता हूँ जितने टाइम में आप कर सको. और कल छुट्टी थी तो कल किस बात का होमवर्क नहीं किया फिर? कल तो क्लास हुई नहीं थी मेरी. तो रिमेम्बर वन थिंग कि अगर मैंने कोई होमवर्क दे दिया तो ऑन टाइम खत्म होना चाहिए.
किसी को कोई कुछ पूछना चाहता है अभी मेरे से? भाई डाउट बताओ क्या था? एक प्रफुल्ल, प्रफुल्ल नाम था ना भाई? यस सर। हाँ जी भाई, बताओ क्या डाउट था तुम्हारा? सर क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में कौन से अकाउंट में किसका क्रेडिट होगा, ये कंफ्यूजन था नेम में। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 2000 एंड कैश रिटर्न फॉर पर्सनल यूज, ये दोनों में? सर 15 16 15 16 ही ना? श्याम गुड्स, श्याम और गुड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो गुड्स अलग रिटर्न टू पीडीएफ। श्याम। एक से भाई, मेरे वो लग रहा है मेरे पास वो अलग पीडीएफ थी, होमवर्क कर लेते हैं। गुड्स रिटर्न टू फंड 15 16, गुड रिटर्न टू श्याम वर्थ 5500 एंड रियर रिटर्न गुड्स टू अस, ये वाला? यस सर। सर ओके, श्याम अकाउंट को हमने डेबिट किया और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट किया था। बोलो 15 नंबर बोलो क्या था? गुड्स रिटर्न टू श्याम, गुड्स रिटर्न टू श्याम, आगे? वर्थ 55,000। वर्थ ₹55,000, यस सर। ठीक है। एंड 16 नंबर क्या है? रिया, रिया रिटर्न गुड्स टू अस, रिया रिटर्न गुड्स टू अस वर्थ ₹7,000। ₹7,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों में से किस में परचेज रिटर्न और किस में सेल रिटर्न हो रहा है? पहले वाले में परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न। अच्छा, और दूसरे वाले में सेल रिटर्न हो रहा है। कैसे पता चल रहा है कि इसमें परचेज रिटर्न है भाई? फर्स्ट वाला में टू लिखा हुआ है इसलिए से रिटर्न टू लिखा हुआ है, टू का मतलब गुड्स रिटर्न हम कर रहे हैं किसी को, जब हम कर रहे हैं अगर, तो गुड्स रिटर्न टू श्याम, मतलब हम किसी को गुड्स अगर रिटर्न कर रहे हैं तो पहले हमने क्या किया होगा? खरीदा होगा, तभी हम रिटर्न करें तो वो परचेज रिटर्न है। और सेकंड है रिया रिटर्न गुड्स टू अस, मतलब हमने किसी को बेचा होगा तभी तो हमारे पास गुड्स वापस आ रहा है, तो वो हो गया सेल रिटर्न। पहला चीज क्लियर, पहला चीज क्लियर हो गया। अब भाई इसमें बात हो रही थी कि इसमें क्या आएगा, तो एक बात बताओ, परचेज जब आ रहा था, परचेज परचेज को हम क्या बोल रहे थे? हमारा एक्सपेंस है, ये करेंगे। जब परचेज परचेज हम कर रहे थे, एक्सपेंस था, डेबिट कर रहे थे, तो परचेज रिटर्न जो है वो एक्सपेंस नहीं है, वो इनकम भी नहीं है। परचेज रिटर्न का एंट्री रिवर्सल होता है, रिवर्सल समझ में आता है नॉमिनल अकाउंट ही, क्या है? नॉमिनल अकाउंट ही है, बट ये एक्सपेंस नहीं ट्रीट होगा, तो एज एन इनकम, एज एन गेन, एज एन इनकम बोल के हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और श्याम, श्याम जो है, जब हम परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, तो अगर क्रेडिट कर रहे तो श्याम को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। जस्ट रिवर्सल एंट्री है, क्या है ये? ऐसी एंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ हम इतना ध्यान रखते हैं कि इट इज जस्ट अ रिवर्सल एंट्री, वो ठीक है। जैसे कि सर डेबिट होना चाहिए तो क्रेडिट होगा, हाँ जी, जैसे कि सर डेबिट होना चाहिए तो क्रेडिट होगा, रिवर्सल एंट्री। जैसे कि नहीं, जैसे कि पहले डेबिट हो चुका होगा, श्याम अकाउंट डेबिट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ये पहले हो चुका होगा। तुमने गुड्स बेच दिया 60,000 का, ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम उसमें 55,000 का गुड्स लौटा रहे हो, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या फिर परचेज के हम वर्ड यूज करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है तो सर परचेज मैंने टू गुड्स अकाउंट कर दिया। तुम गुड्स अकाउंट की हो, कोई गलत नहीं है, गुड्स अकाउंट, गुड्स तुम्हारे परचेज और सेल को ही रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। सर श्याम अकाउंट डेबिट है, गुड्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ओके। अब वही रिया, रिया वाले में भी जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है यस सर, गुड्स अकाउंट डेबिट और टू रियाज अकाउंट। जी। चलो
तो अब आज का हमारा क्लास का नाम क्या है? बेसिक्स ऑफ टैली। देखे होगे अगर तुम लोग तो आज हम थोड़ा सा टैली की बात करेंगे। टैली क्या होती है? टैली के बारे में डले लर्न कर सकते। हाँ भाई, कोई कुछ बोल रहा है? एक मिनट रुक जाओ, बस इसको क्लीन कर लेंगे। हाँ जी, टैली के बारे में कोई मुझे बताएगा? टैली है क्या, क्यों है, कैसे है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भाई उज्जवल, मेरे को आधी बात तो आपकी समझ में आ गई, बाकी आधी आप लिख के भेज दो। कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। आप थोड़ा सा लिख के भेज दो मेरे को बाकी का, ठीक है? जी। भाई ने एक बात बोली, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? टैली एक क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और बताओ, बाकी और लोग बताओ। हाँ, सर। मार्च मार्च अप्रैल वालों, आप जी लोग सर। एक एक मिनट रुक जाओ। बाकी जो हो, वो जब तक पूछा ना जाए तब तक बोलना मत, ठीक है? एंड ये जो मार्च अप्रैल वाले हैं ना, वो तुम लोग बिना पूछे बोल दो जरा, ठीक है? मौन व्रत धारण करके मत बैठो क्लास में मेरे। प्रफुल्ल, खुशबू, प्रणय। हाँ जी भाई, कौन बोल रहा है? प्रत्युष। यस सर। हाँ जी, बोलो भाई। सर मैंने पहले भी कहा कि अकाउंट टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग डेली बेसिस का ट्रांजैक्शन जो भी होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी सीखे थे, बट ये वो होता है कि कोई कंप्यूटर पे हम लोग करते हैं वो ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं हमारे डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सर टैली में। ठीक, और? दैट्स इट सर। और अगर कोई कुछ अकाउंट्स चेक करना हो तो उसमें फैसिलिटी रहता है सर अल्टर ऑप्शन का, तो वहां से जाके हम लोग, और अदर ऑप्शन भी रहता है जिसका फंक्शन रहता है जिसके हम अलग अलग यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, और कोई कुछ? और कोई कुछ बताओ। सर हम डेली डेली बेसिस पे जो काउंटिंग करते हैं बस उसको डिजिटली टैली पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो हम मैनुअली करते हैं उसको हम डिजिटली या टैली पे कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक। फॉर्म में डालते हैं। और फिर जो भी बिजनेस होता है उसका डे टू डे जो भी रिकॉर्ड होता है सर उसको मेंशन करते हैं। तो जो बाकी भी बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है या उसका जो भी बिजनेस कैलकुलेशन, होता है उसका जो डे टू डे रिकॉर्ड होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सर डे टू डे जो भी उसका ट्रांजेक्शन होता है सर उसको रिकॉर्ड करते हैं सर। और फिर जो भी बिजनेस का सर जो भी सर कैलकुलेशन होता यूज है वो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को टैली मेंटेन के करने के द्वारा। लिए किया जाता है, सेल परचेज एक्सेट्रा। वेरी गुड उज्जवल। अब देखो, बात क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोल रहा है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो हम अकाउंटिंग में क्या करते थे? मेरे को जरा अकाउंटिंग की डेफिनेशन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अबे उठा लो हाथ, हाथ उठाओ पहले। कौन कौन बता रहे? प्रत्युष और अंजलि और बाकी मन ध्यान कर रहे हो या भूल गए? भाई हाथ सबको उठा सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। मेरे को देखना है किसको उसको याद है अकाउंटिंग डेफिनेशन। मोनू, प्रफुल्ल, आफ्ताब, इजहार, सत्यम, खुशबू, आशीष, 3 लोग। बाकी को नहीं आती अकाउंटिंग की डेफिनेशन? हाई वाली अकाउंटिंग। हाँ भाई, प्रणय, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है?
हाँ भाई, याद नहीं है सर। याद नहीं है। अच्छा, खुशबू मैम? हाँ, सर हमारा लिखने का लिखा कहाँ से रेट करना है मेरे में ऑप्शन है सर, मुझे पता है सर, कहाँ से हैंड रेट अच्छा, रेज हैंड करने नहीं पता रेज हैंड कहाँ से होता है? नहीं सर, वो मतलब सिस्टम पे सर स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने अच्छा, हाँ भाई प्रफुल्ल, यस सर। अकाउंटिंग डेफिनेशन नहीं पता तुम्हें? सर हमारा लिखने का देखा भाई, देख Network लिया, is देख लिया, very उज्जवल भैया small. देख लिया। Sir, accounting is the art of बस सुनाना नहीं classifying. है, सुनाना नहीं है, सुनाना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आता है, Yes sir. याद है या देख के बोल लो? याद है सर। याद है तो हाथ उठाओ Network. ना। 6 लोग बोलते हैं, 3 7 लोग बोलते हैं कि उनको पता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, बाकियों को नहीं याद है ना? याद है। तो भाई हाथ उठाने में कोई दिक्कत है? तो क्लास में तो ऐसे उठाना पड़ता तो समझ में आ रहा है दुख तकलीफ है, अब तो यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है, वो भी नहीं उठा सकते क्या? 3 3 6 3 9, आबादी बढ़ी। मेरे को 35, भाई 35 लोग क्लास में है आज, मेरे को दिख बहुत कम रहे भाई। 35 लोग हैं, जरा कैमरा ऑन करो यार। मोनिका, बिट्टू, अंकित, राय, सुजीता, सुनीता, सुजाता, ये लोग अच्छा सारे पुराने वाले। अच्छा हाँ जी, तो फिर इतना कम हाथ क्यों उठाया भाई? मतलब 35 में मेरे 34 लोग में तो 3 हमारी टीम हो गई, 30 मान लो। 3 2 5 2 7 3 10 लोग बोलते हैं बस याद है, बाकी 20 जन एक कम हो गया। बाकी 20 जन गुरमीत, मोनिका, आइकन पर पेपर रिएक्शन पर क्लिक कर, रिएक्शन पर राइट साइड। अनमोल, अनमोल कौन है भाई? अनमोल हाँ, चलो बताओ को किससे पूछूं, अक्कर बकर मम्मी को? अंजलि बताओ। यस सर। हाँ जी मैडम, कैमरा ऑन कर लो एक बारी, बताओ अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या? सर ऐसे नहीं बोल सकते। कैमरा ऑन करने में कोई दिक्कत है? क्लास में प्रेजेंट हो ना? यस सर। तो फिर कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? कौन से बैच से हो आप? अप्रैल। बताओ। Sir, it is an art of recording, summarizing, and classifying in a recording, classifying, and summarizing in a significant manner of in terms at least money transaction. No, sir. It is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are the part of at least financial. मैम कॉपी में लिख रखा है क्या आपने? सर लिख रखा है लेकिन यहाँ वो कॉपी अभी नहीं है, देख के बताओ क्या? अरे बिना देखे बोल रहे हो? यस सर, इसलिए तो गड़बड़ हो जाए। इज़हार अंसारी। जी सर। हाँ जी भाई, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अच्छा आप तो आज ही ज्वाइन किए हो ना? बताओ ऐसे। थोड़ा मोड़ा पता है सर। अकाउंटिंग के जरिए हम किसी पार्टिकुलर बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये तो लेमैन डेफिनेशन है जो तुम बता रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं। प्रत्युष। यस सर।
भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, सारे अपना माइक म्यूट रखे भाई। हाँ भाई प्रत्युष सब अनम्यूट कर लो। प्रत्युष। यस सर। हाँ भाई बोलो। सर अकाउंटिंग एक आर्ट है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर में, जो कि ये मॉनेटरी बेसिस पे होता है, इवेंट पे होता है एंड ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है, जिसको हम लोग उस डाटा को फिर वापस हम लोग कम्युनिकेट करके जो इंटेंडेड यूजर है उस लोग से हम लोग कम्युनिकेट करके करते हैं सर। इंटरप्रिटेट क्या होता है? व्हाट सर? इंटरप्रिटेट, व्हाट इज इंटरप्रिटेट? म्यूट करके नहीं सुनाई देता भाई मेरे को। व्हाट सर? इंटरप्रिटेट क्या होता है? इंटरप्रिटेट इंटरप्रिटेट मीन्स सर उस डाटा को समझाना सर, मीन्स उस डाटा को इंटरप्रेट करना, मीन्स उस डाटा को समझाना कि उस डाटा में क्या क्या हम लोग किए हैं सर। कैसे समझाते हैं? सर मीन्स जैसे जर्नल है सर, जर्नल में क्या क्या एंट्री हुआ है, मीन्स किस किस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे वो एंट्री हुआ है हमारे बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। मीन्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या पार्टी का नेम या क्रेडिटर नेम डालते हैं हम लोग। ये हम लोग सामने वाले को समझाते हैं सर कि ये ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसका जर्नल एंट्री पास हम लोग ऐसे किए हैं और उसका लेजर अलग अलग हम अकाउंट्स अलग अलग बनाए हैं सर, और फिर उसी को हम लोग डाल के सर। इसका फार्म मत है। रविरंजन कुमार बताइए भाई। यस सर। कैमरा ऑन कर लो भाई पहले। यस सर, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और क्लासिफाइंग करते हैं। इसमें मनी कैरेक्टर होना, मनी ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है और फाइनेंशियल कैरेक्टर होना कंपलसरी। उसके बाद इसका इवेंट के बाद उसके रिजल्ट को इंटरेस्टेड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग का है, जितने हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, और ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट करने के बाद जो आता है उसको इवेंट करते हैं। उसका जो रिजल्ट आता है उसको इवेंट करते हैं। हाँ खुशबू मैम, ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रांजेक्शन वो होता है जो भी सर हम फाइनेंशियली जो भी कैपिटल कुछ भी सर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसमें जो भी सर हमारी मतलब कैश का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इवेंट सर वो पूरा होता है जो सब ट्रांजेक्शन के बाद ओवरऑल जो भी सर हमारा कैलकुलेशन होता है सर, जो रिजल्ट आता है समराइज होता है, फिर उसे मेरे को एक बात बताओ, ये चलाएगा सारे सर। एक मिनट, ये जो मार्च अप्रैल वाले हैं, मुझे एक बात बताओ, कल छुट्टी थी ना? ओ भाई बिट्टू, या तो बात ही कर ले या क्लास ही कर ले। यस सर मुझे। या तो बात ही कर ले या क्लास ही कर ले। सर सॉरी। हाँ जी, कल छुट्टी थी ना मार्च अप्रैल वालों? जब छुट्टी थी और मैंने परसों ही क्लास में बोला था कि पहले होमवर्क से पहले जाके एक बारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग का नोट्स पढ़ लेना, किसी ने नहीं जाके पढ़ा ना? पढ़ा था सर मैंने तो। कौन बोल रहा है? पढ़े थे सर। आशीष पढ़े थे, अच्छा। और मतलब भाई एक बात बताओ मेरे, कि अगर 16 लोग मेरी क्लास देख रहे हो मार्च अप्रैल वाले मिला के, उसमें बोलते हैं 2 लोग पढ़े हैं, तो मैं 1:8 का रेशियो मानूं कि 8 में एक बच्चा पढ़ के आ रहा है? तो हम सर जी वैसे हम लोगों का सर जी फर्स्ट क्लास था इसलिए। क्या भाई आप लोग का?
आज मतलब हम फर्स्ट टाइम मतलब इस क्लास में जुड़े हैं, इसीलिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है भाई। नए बच्चे कौन कौन है जरा अपना एक बार हाथ उठाओ तो सारे हैंड डाउन करो, सारे हैंड डाउन करो। तो ये जितने उठाए हुए हैं, प्रत्युष, अंजलि, आशीष, रविरंजन, आनंद, ये नए नए कौन कौन है? तुम बिट्टू नए हो, अच्छा ठीक है। इजहार अंसारी, ये 3 लोग नए हैं, चलो ठीक है। और आनंद कृष्णा 4 और 5। हमारा नाम मत है नहीं सर, हमारा भी नाम नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो आप पांचों, रिकॉर्डेड जो 3-4 क्लास हुई है मेरी, वो देखो। नहीं सर, नो सर रिकॉर्डेड क्लास तो हाँ अभी नहीं देखे हैं। पहला वाला देखे थे, फर्स्ट क्लास देखे थे, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या है वो क्या है वही देखे थे सिर्फ। ओके ठीक है, तो आपकी गलती नहीं है। अगर नहीं देखे तो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अभी 3-4 क्लास ही हुआ है, क्योंकि मैं उसी बेसिस पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, तो ये टैली स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। किसी को समझ नहीं आएगी टैली क्या है। तो मतलब हम लोग को वाला पहले वाला क्लास देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा क्लास। अगर मैं सीक्वेंसली ले रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक है ना। बीच से उठा के लेना होता तो फिर मैं पहले टैली नहीं स्टार्ट करता। मैंने अगर पीछे के कुछ क्लासेस लिए हैं तो इसीलिए लिए ताकि आपको ये आगे टैली में हेल्प करे। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, पीछे क्लासेस या पीछे की चीजें आपको नहीं पता होंगी, मैं नेक्स्ट क्लास में कितना भी एफर्ट दूं, आपको कोई ना कोई चीज है जो हॉन्ट करेगा, कोई ना कोई चीज है जो आपके अंदर में क्वेश्चन अराइज करेगा, दैट रिलेटेड टू अ प्रीवियस टॉपिक्स। न्यू क्वेश्चंस मैं नहीं बोल रहा कि आप पूछोगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन जिसकी क्लास हो चुकी है, पढ़ाता सर हम भी न्यू हैं, तो जो नहीं पढ़ा है वो एक बारी क्लास देख लो। मुश्किल से 4 क्लासेस हुई हैं अप्रैल बैच में मेरी, मार्च अप्रैल में, ठीक है। 4 क्लासेस, मेरी क्लासेस भी लगभग 1-1.5 घंटे की होती है। 1 से 2 दिन बैठोगे सारी की सारी निपट जाएंगी। ठीक है, तो बैकलॉग मत रखो, देख के खत्म करो। ठीक है, मैं बेसिकली आज अकाउंटिंग चालू नहीं कर पाऊंगा टैली, क्योंकि आधे लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, और आधे जो दे रहे हैं वो क्या ही दे रहे हैं। अब मेरे को 1 मिनट दो, मैं जस्ट चार्जर लेके आ रहा हूँ। आपका नाम अच्छा, जो इसका फ्रेंचाइजी आप पटना में। हाँ जी, हेलो, मतलब संस्था के बारे में आप भी बताइए। 9 मंथ का चलो मुझे अब मैं चालू करता हूँ, कुछ बोलना, सुनते जाओ सब। बाकी सारे म्यूट कर लो अपने आप को पहले तो। सारे के सारे लोग अपने आप म्यूट रखेंगे माइक, जब तक मैं ना बोलूं म्यूट करने, ठीक है। टैली क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग जो है वही टैली है, ठीक है। क्योंकि टैली क्या है? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोला गया तो हमें समझना है कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग हम मैनुअल फॉर्म में जब हम हाथ से कर रहे थे वो अकाउंटिंग था, मैनुअलाइज करके। लेकिन जब वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा तो वो टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे, सैप है, फिनाइकल है, टैली है, ठीक है, बहुत सारे टैली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो डिपेंड करता है कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हो बेसिकली। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासिफाइंग के लिए, समराइजिंग के लिए टैली बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है,
ठीक है। तो हम टैली इसलिए करते हैं कि हमारा जो भी काम हम हाथ से कर रहे थे उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में करेंगे। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करने का। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। क्लासिफाइंग मतलब लेजर्स ओपन करना है। समराइज का मतलब कि जो भी लेजर ओपन किया उसका एंड बैलेंस क्या उसको समराइज करना है। ठीक है, कैसे करना है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में करना है। ये सिग्निफिकेंट मैनर होना चाहिए और ये इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, मतलब पैसा इन्वॉल्व है तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैसे कैरेक्टर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। हम रिकॉर्ड किसको करेंगे, किसी ट्रांजेक्शन या फिर किसी इवेंट से जो पैसा अराइज होगा, अगर पैसा इन्वॉल्व होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर एट लीस्ट अ पार्ट इन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, फिर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट ऑफ, समराइज करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, इंटेंडेड यूजर के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन यही होती है, किसी को यस धुंधला धुंधला याद आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब बात है जो अकाउंटिंग में हम करते थे वही अब हम टैली में करेंगे, लेकिन टैली आपको थोड़ा सा राहत देता है। टैली क्या देता है आपको, थोड़ा सा राहत देता है। ठीक है, तो आज हम अभी क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि पहले टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होती है। क्या देखेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो सबको टैली दिख रही है। यस सर। ठीक है, टैली में हम क्या करते हैं, टैली जब हम ओपन करते हैं ना, तो टैली ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस खुलता है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में ही लिखा है क्रिएट कंपनी। ठीक है, हम क्रिएट कंपनी में एंटर करेंगे। तो अब इस पे क्या क्या होता है ध्यान देते जाओगे सारे के सारे। जब भी हम कंपनी क्रिएट करने जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई आपको कंपनी क्रिएट करनी है, बहुत अच्छी बात है। किधर कंपनी का डेटा पार्ट कहाँ रखना, तो क्या पूछा है, डेटा पार्ट कंपनी का, मतलब जो भी कंपनी आप क्रिएट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, वो कहाँ आपको मिलनी चाहिए, मतलब आपके कंप्यूटर में आप उसको कहाँ पे देखना चाहते हो। ठीक है, तो लोकेशन जो भी होगा वो हम यहाँ पे कंपनी डेटा पार्ट में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि अभी हमें लोकेशन डालना है कहाँ का, देखो अभी हम लोकेशन डालेंगे अपने जहाँ पे मैंने तुम्हारी क्लास लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, अतुलित वर्मा, मार्च अप्रैल बैच। यहाँ पे मैं तुम्हारा ये कंपनी क्रिएट करके डालना चाहता हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम एक सेकंड, किसको नींद आ रहा है भाई। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, जो भी कंपनी का नाम होगा। अभी हम क्या मानते हैं, मार्च अप्रैल लिमिटेड। ठीक है, ताकि मेरे को याद रहे कि भाई ये मार्च अप्रैल बैच क्या है। ठीक है, मार्च अप्रैल लिमिटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक, ये कैसे पता चलता है मार्च अप्रैल वाले। और उसके लास्ट में सत्या मोनू तुम दोनों थोड़ा सा ठंडा बना के रखो, पता है जो मेरे भी को। कंपनी सर सर प्राइवेट होती लिमिटेड है उसमें बस सिर्फ एलटीडी लगा रहता है, और जो पब्लिक होती सर जो पब्लिक होती है सर उसमें एलटीडी लगा में रहता है, एलटीडी, और जो प्राइवेट लिमिटेड होता है सर उसमें प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कितने तरीके की होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक 1% कंपनी होती है सर। इसके बाद भी सर फिर से पब्लिक थोड़ा जोर से कंपनी मैम, होती है। थोड़ा जोर से। सर कंपनी सर 1% कंपनी होती है, पार्टनरशिप सर कंपनी होती है। पार्टनरशिप वाली कौन सी कंपनी होती है सर मैम। पार्टनरशिप नहीं सर, सॉरी सर, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड होती है सर, और उसके बाद सर एलटीडी मतलब सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है सर। मतलब एक 1% कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। ये प्राइवेट कंपनी में पीवीटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा तो वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड लिखा है मतलब वो पब्लिक कंपनी है। अगर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया मतलब वो 1% कंपनी है। ठीक है, 1%। प्राइवेट कंपनी के अंदर ही ओपीसी भी आता है। ठीक है, ओके सर। चलो, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मार्च अप्रैल लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी पब्लिक कंपनी है। एड्रेस दिल्ली का डाल दिया,
अब एक बात समझो, जब आप टैली क्रिएट करोगे, आप जब कंपनी के पास जाओ तो कंपनी आपको ये डेटा तो देगा, अपना नाम देगा, हाँ या ना? यस सर, ये देगा जो भी कंपनी का सर क्रिएट करेंगे वो Alt plus कंपनी अपना तुम्हें नाम देगा, कि नाम क्या, एड्रेस बताएगा, एड्रेस क्या है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, कंट्री तो इंडिया ही है, पिन कोड बताएगा कि भाई पिन कोड क्या है, टेलीफोन नंबर कंपनी का होगा तो वो बताएगा, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर कुछ होगा तो वो बता देगा, फिर फैक्स, फैक्स अब चलता नहीं, ईमेल होगा कुछ तो ईमेल बता देगा, ठीक है, कि भाई मेरा ईमेल आईडी है ये ले, ठीक है। वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, जितनी भी हम सारा इंफॉर्मेशन, अगर सर कोई भी कंपनी का अगर वेबसाइट है तो अगर हमारे कंपनी का जो भी हाँ इंफॉर्मेशन जी चाहिए होता है सर उस वेबसाइट पे जाके पूछते जी, तो वेबसाइट, अगर किसी कंपनी का कोई वेबसाइट चलता होगा ऑनलाइन पोर्टल, जैसे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है www.flipkart.com, तो ऐसी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस डालो। ये एक बेसिक डिटेल है जो आप कंपनी क्रिएशन के वक्त डालते हो। कब डालते हो? कंपनी क्रिएशन के वक्त, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ, मार्च अप्रैल, इन दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? एक लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, एक लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, क्या सर डिफरेंस है? सर पहले नाम बोलो अपना, बोल कौन रहा है फिर बोलना। प्रत्युष सिन्हा सर। हाँ प्रत्युष, ठीक है, बताओ भाई। सर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम मींस, फाइनेंशियल ईयर मींस जिसमें हम लोग तो ऑडिटिंग करते हैं, या फाइनेंशियल ईयर मतलब स्टार्टिंग ईयर होता है सर कंपनी का, वो फाइनेंशियल बुक बिगिनिंग फ्रॉम आ जाता है सर जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब वो हो गया सर। और फाइनेंशियल सब जब हम लोग ये ऑडिटिंग करने का काम स्टार्ट होता है और एंड होता है सर तुमको एक 31st। बात पता है प्रत्युष, तुम बोल तो सही रहे हो, मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो ये हम समझ गए, लेकिन तुम ऑडिटिंग वर्ड यूज करके ना इसको और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई और सर सिंपली फाइनेंशियल ईयर जब सर बिगड़ा हुआ फाइनेंशियल तो ईयर वो होता है जैसे एक 1 अप्रैल से सर। करके बोलना है, नाम बोल दो पहले, कौन बोलना? सर जैसे 2024 है, ठीक है, 24 से 25 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा सर वो आपको सर 24 1 अप्रैल से सर स्टार्ट होती है सर, वो फाइनेंशियल ईयर होती है सर। 31 मार्च से होता है, 31 मार्च to 1 अप्रैल ये कौन फाइनेंशियल ईयर। आनंद कृष्णा सर। कौन बोला ये भाई? आनंद कृष्णा। आनंद कृष्णा भाई। भाई फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 31 मार्च to 1 अप्रैल। ये किसने बोला तुम्हें? ये तो एक दिन का हो गया सर। भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यस सर, यस 31 सर, मार्च से 1 अप्रैल नहीं होता आनंद कृष्णा। यस सर, सॉरी सॉरी। 1 अप्रैल 24-25 लिखने का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ और कोई? सत्यम बोल लो भाई, तुमको बहुत बोलने का मन है। सत्यम बोला, मोनू नहीं। सर फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, और बुक बिगनिंग्स फ्रॉम होगा जहाँ से हम कंपनी का डेटा इसमें बुकिंग करना चालू कर देंगे, तब से उस दिन का डेट बुकिंग करना होगा। मतलब क्या है कि बुक्स भी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये दो 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 क्यों दिया है यहाँ पे? पूछने वाली बात है ना कि भाई तुम एक ही दो, ये दो का क्या रिलेवेंट है? यहाँ पे रिलेवेंस ये है कि भाई आप बिजनेस किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ या ना? यस सर, यस सर, वो तो सर वो किसी भी बिजनेस आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जिस भी दिन से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे वो किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर में होगा, तो वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो हमेशा 1 अप्रैल से ही होगा, चाहे आप अगले साल 25-26 में करो। तो मान लो कि तुम 29 नवंबर 2025 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर तो 25-26 हुआ ना, तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म में तो हमेशा वो डेट आता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है, जैसे 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025, सो ऑन। बुक बिगनिंग फॉर्म में क्या आता है? बुक बिगनिंग फॉर्म में वो डेट आती है जिस दिन से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मान लो अगर बिजनेस तुमने आज के डेट से स्टार्ट किया 24 अप्रैल से,
तो क्या तुम 23 अप्रैल में जाके कोई एंट्री कर सकते हो? नहीं sir। नहीं। क्योंकि 23 अप्रैल में कोई एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी बुक्स बिगनिंग। तो ये याद रखना कि तुमने बुक्स बिगनिंग में जो भी डेट डाली है, उससे बैक डेट में जाके कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अब तुमने 1 अप्रैल 2024 लिखा, तो तुम इसमें 22 और 23 या फिर 23 और 24 सिलेक्ट करके अगर कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो तुम लोग को इसका रिलेवेंस समझ में आया कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या मैटर होता है, क्या डिफरेंस यस होता है? यस सर। क्लियर है सबको? Yes। ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये डेटा हो गया, यहाँ पे ये डेटा हो गया। बेसिक करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम, मतलब करेंसी क्या है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे रुपी होता है, अगर हम कहीं और बाहर रहते हैं यूएसए या यूके में तो फिर डॉलर होता। फॉर्मल नेम क्या है? INR, इंडियन रुपी, पता है सबको? तो वो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक। तो जब आप बेसिक डेटा भर देते हो सारे के सारी चीजों को, तो फिर वो बोलता है आर यू एक्सेप्टिंग दिस? मैंने बोला यस। यस बोला, मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। क्या ऊपर क्या लिख रहा है? कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब अब मेरा जो डेटा है वो वहीं पे जाके उसी उसी फोल्डर में वहां पे जाके ये टैली क्रिएट हो गई। ठीक है, क्लियर है वहां यहाँ तक? यस सर। यस। अब यहाँ पे पूछता है कुछ कुछ चीजें, क्या क्या चीजें। अब ये बोल रहा है कि आपकी कंपनी तो क्रिएट हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो आपको इनेबल करने हैं या नहीं, ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। क्या करता है? आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी का नाम आ गया। अब ये 6 चीजें, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एक्सेस का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, अदर्स का भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन और पेरोल, बेसिकली यही 4 हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नींद आ रही है सबको? नो सर। मुंडी उंडी चट को थोड़ा स्ट्रेट बैठो तो। गुड। हम पहली बात करते हैं अकाउंटिंग की। किसकी करते हैं? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में पहला क्या बोला? मेंटेन अकाउंट। भाई हम अकाउंट, हमारा ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें पहला काम हमारा अकाउंट को मेंटेन करना ही होगा। तो हम क्या बोल दिए इसको कि यस, हम इसको यस कर दिए। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? क्या आप एंट्री बिल वाइज करना चाहते हो? एक बात बताओ भाई, बिल वाइज नहीं करेंगे तो हम एंट्री कैसे करेंगे? कहीं से भी कोई भी एंट्री उठा के थोड़ी कर देंगे। मान लो अगर तुम सेल की एंट्री कर रहे हो तो उसको एक बिल नंबर वाइज ही करो ना, 1 2 3 4 5, बिल नंबर वाइज ही करो ना। जिसका बिल है उसका तो बिल वाइज ही करोगे ना एंट्री। तो क्या कहते हैं कि क्या आप बिल वाइज एंट्री करना चाहते हो? तो आप बोलते हो यस। ठीक है। अब ये कॉस्ट सेंटर और इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है ये समझो। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि आपने कोई खर्च किया, आपने कोई एक्सपेंस किया, और वो सारा जाके एक ही जगह पे ऐड हो रहा है। कहाँ ऐड हो रहा है? एक ही जगह पे। लाइक ओवरहेड करके मैंने एक एक्सपेंस का कॉस्ट सेंटर बना दिया, और इसके अंदर पेट्रोल से रिलेटेड एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, और फिर स्टेशनरी आइटम, ये सारे कहाँ जा रहे हैं? ओवरहेड में जा रहे हैं। तो वो होता है कॉस्ट सेंटर, कि आप भले खर्चे 10 करो लेकिन दिखेगा एक ही जगह। तो वो चीज होती है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर आपको इनेबल नहीं करना होता, क्योंकि उससे आपका सिर्फ और सिर्फ सारा खर्चा एक ही जगह दिखता है। ठीक है। करते हैं बहुत लोग, यस भी करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे जब नंबर ऑफ एक्सपेंसेस की लिस्ट ज्यादा होती है ना, तो फिर हम उसको कॉस्ट सेंटर इनेबल करके सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेंटर्स में सबको बांट देते हैं। ठीक है, ठीक है। यस और लास्ट होता है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसके काम में आती है? कि भाई तुम्हारा अगर मान लो बैंकिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी है, या फिर तुम्हारे बैंक में कुछ पैसे आते जाते रहते हैं, तो तुम अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर दोगे ना, तो तुम्हारे एज पर टैली कितना इंटरेस्ट बनता है उसकी कैलकुलेशन वो खुद ही बता देगा तुमको। जैसे याद हो अगर, तो तुम्हारे सेविंग अकाउंट में अगर 2,000 रुपए और 2% का तुमको इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना हो गया? 40 रुपए तुमको इंटरेस्ट मिल जाएंगे बैंक से।
ये तो तुम्हारा बैंक बता रहा है ना तुम्हें 40 रुपए को क्रेडिट कर देगा, बट एज पर टैली भी तुम्हें बताता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन कि क्या होता है क्या नहीं। लोग ज्यादातर इसके लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये हमेशा सही बताए ये जरूरी नहीं। अगर तुम्हारी टैली की एंट्री तुम्हारी टैली की एंट्री पूरी की पूरी नहीं हुई हुई है तो ये हमेशा अधूरी इंफॉर्मेशन ही देता है। इस वजह से हम सिर्फ इन दोनों को ऑफ करके रखते हैं। इन दोनों फीचर्स को हम क्या करके रखते हैं? ऑफ करके रखते हैं। ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। यस किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? हमारा स्टॉक, हमारा काम जिस पे चल रहा है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मेंटेन करना है कि नहीं ये पूछा जा रहा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा पेन बेचने का काम है, स्टेशनरी का है, तुम्हारे पास 100 पेन है, तुमने 10 बेचा, तुम्हारे पास 90 बचा। अगर तुम ये नहीं ध्यान रखोगे तो फिर तुम्हारे वर्कर अगर कोई अभी ये तो पेन है तो सब कोई सोचेगा अरे पेन है। मान लो ये आईफोन है, ठीक, 100 आईफोन तुमने बना के रखा, तुम्हारे 10 बिका, 90 बचा। ये तुम अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भाई हर रोज एक नया वर्कर आएगा, बोलेगा इसकी टेस्ट ड्राइव मैं लूंगा, एक लेके निकल गया। दूसरे दिन दूसरा आया, दूसरा लेके निकल गया। तो भाई इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा इन्वेंट्री का लॉस हो रहा है अगर तुमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया तो मेंटेन इन्वेंट्री करना चाहते हो तो हम करते हैं यस। फिर इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, मतलब क्या तुम अकाउंट्स को अपने इन्वेंट्री के साथ ऐड करना चाहते हो तो हम करते हैं यस, कि भाई हम अकाउंटिंग इन्वेंट्री की भी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बैचेस, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग, ये क्या होता है इसको अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। ये सारे ऑप्शन नो रहते हैं लेकिन इसको मैं अभी होल्ड पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस ठीक है। Yes, sir. टैक्सेशन की बात करते हैं। जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम, तंबाकू और जो 2-4 जगह और है उनको छोड़ कि ये सब अभी एप्लीकेबल नहीं होता। हर जगह भी जीएसटी एप्लीकेबल है। वन टैक्स वन नेशन, पता है ना सबको? वन नेशन वन टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी को लेके वो है। तो भाई जीएसटी, अब मान लो तुम्हारी कंपनी अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो तुम उसको यस करो, अगर तुम्हारी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो तुम उसको नो करके आगे बढ़ो। ठीक है, अगर तुम टीडीएस का काम करते हो, टीडीएस डिडक्ट करते हो तो यस करो, टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो तुम नो करो। टीसीएस डिडक्ट करते हो तो यस करो, टीसीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो नो करो। ठीक है, फिर बोलता है पेरोल। बहुत बार पेरोल मेंटेन करने के लिए कहा होता है। पेरोल क्या होता है कोई बताएगा? Anyone have idea about payroll? What is payroll? ठीक है, लगभग ठीक है। और कोई? सर पेरोल में सैलरी मेंटेन होता है या फिर वेजेस मेंटेन हो सकता है? पेरोल में आपका ये मेंटेन होता है कि आपके जो एम्प्लॉय उसका बेसिक सैलरी कितना है, उसमें डीए कितना है, उसमें एचआरए कितना है, उसमें अलाउंस परक्विजिट कितना है, फिर उसमें अगर टीडीएस काटते हो तो टीडीएस कितना है। तो पेरोल मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे पेरोल भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो जीएसटी वाला है ना, इनेबल जीएसटी, अगर आप इसको यस करते हो और जीएसटी प्रॉपर मेंटेन करते हो ना तो आप लोग ने सुना होगा GSTR1, सुना है सबने GSTR1? यस सर। GSTR1 में क्या होता है? हम अपने इनवॉइसेस को चढ़ाते हैं, अपने सेल समरी होती है, आउटवर्ड सप्लाई को हम क्या करते हैं? बताते हैं कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई इतनी हुई है। तो अगर आप सही से सारा काम करते हो तो आप अपनी GSTR1 की रिपोर्ट भी यहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टैली से। ठीक है, तो एट लास्ट जाके तुम्हारे ये फीचर्स इनेबल होने के बाद तुम्हारी कंपनी क्रिएट होती है। ठीक है, अभी जैसे इस केस में हमारे पास जीएसटी नहीं है तो हमने नो कर दिया और हम आगे जाके इसको यस करके कंपनी को क्रिएट करते हैं। क्या कंपनी क्रिएट हो गई मार्च अप्रैल लिमिटेड में? और क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसका लोकेशन क्या दिख रहा है?
मैं ड्राइव में गया, डेस्कटॉप पे गया, अतुलित वर्मा में गया, मार्च अप्रैल में गया, तो क्या ये कंपनी यहाँ पे शो हो रही है, ये टैली यहाँ पे शो हो रही है? ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन सबको समझ में आया कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है? टैली में कंपनी क्रिएशन सबको समझ में आया, कंपनी कैसे क्रिएट सर होती तो है? एक बार ये लोकेशन के बारे में सब पूछो, बता दीजिए पॉसिबल। एक सेकेंड मैम। हाँ जी, क्या बोल रही है, फिर से बोलिएगा। सर कंपनी लोकेशन के बारे में क्या बता रहे हैं, फिर इसके ऊपर कंपनी लोकेशन मैम ये होता है कि आपकी कंपनी, आप अपनी टैली को कहाँ रखना चाहते हो, ये होता है नॉर्मली। जैसे कि क्या होता है मैं बताता हूँ, अगर मान लो आपने कोई चीज डाउनलोड की तो आपके डाउनलोड में आ जाता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, डाउनलोड में से कट करते हो और कहीं और अदर लोकल डिस्क सी में, डी में ले जाके उसको पेस्ट कर देते हो अपने अकॉर्डिंग सर करेंगे। अपने अकॉर्डिंग। तो वैसे ही होता है, कंपनी पाथ ये बोलती है कि भाई आपकी ये टैली कहाँ जाके बननी चाहिए, मतलब आप बता दो मुझे कि आपकी ये टैली आपको रखनी कहाँ है। जैसे मैं क्या किया, ड्राइव से सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर है बना हुआ, उसको सिलेक्ट किया और उसमें आप लोग के बैच का फोल्डर बना हुआ, उस फोल्डर को सिलेक्ट किया। तो मैंने बताया उसको कि भाई मेरा सी ड्राइव है, सी में डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप में अतुलित वर्मा के फोल्डर में जाओ, अतुलित वर्मा में तुम फिर मार्च अप्रैल वाले फोल्डर में जाओ, वहां जाके इस टैली को क्रिएट करो। तो जब मैंने हाँ इस बार इसको फिर प्रैक्टिकली बता दीजिए सर, कैसे मतलब प्रैक्टिकली तो कंपनी क्रिएट ही आपके सामने की है। अच्छा कंपनी क्रिएट तो सर समझ गए, बट उसको सेव कैसे करना है, कहाँ से करना है सर, वो चीज सर। एक सेकंड मैम, एक नई कंपनी बनाता हूँ, चलो आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, कंपनी पे गए, क्रिएट कर रहे हैं। ये जो आपको कंपनी डेटा पाथ आता है ना, ये वाला यस सर। बस यही होता है। यहाँ पे ड्राइव में जाओ, ड्राइव में अब आप जाके कहाँ पे आप बनाना चाहते हो ये सिलेक्ट करो, ठीक है। आप डेस्कटॉप में बनाना चाहते हो, डेस्कटॉप में कहाँ बनाना चाहते हो, डेस्कटॉप में अतुलित फोल्डर में कहाँ बनाना चाहते हो, तो जितनी फाइल्स है वो फोल्डर का नाम देते जाएगा, फोल्डर का नाम दे रहा है। फोल्डर जब खोल दोगे तो फिर आप फोल्डर में जाके जिस भी फोल्डर में आप बनाना चाहते हो वहां जाके बना सकते हो। जो जैन बैच में नहीं बना हुआ है तो जैन बैच में बना हुआ है, नोटिंग्स में नहीं बना हुआ है, इस फोल्डर में नहीं बना हुआ है। तो इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो भी मैं करूंगा ना, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जब मैं कंपनी क्रिएट कर दूंगा, तो फिर ये इसी फोल्डर में जाके वो टैली दिखेगा, ठीक है। यस सर, आप समझ गए। चलो तो गाइस आज के लिए यहीं पे रुकते हैं कंपनी क्रिएशन पे। प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि कृपया करके बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म की क्लास कंप्लीट करके आओ। नहीं करके आओगे, आगे की चीजें समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी। मैं इसीलिए पहली 4 क्लासेस में टाइम इसलिए लेता हूँ, मैं पहली 4 क्लासेस में टाइम इसीलिए लेता हूँ कि वो अगर अच्छे से समझ में आया तो टैली समझाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। तो मैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये समझ में आना जरूरी है, डेबिट क्रेडिट का एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है सबको? सर हम लोग का क्लास कब होगा? हाँ भाई, आप लोग पे आता हूँ मैं। आप लोग का सबका होमवर्क पहुंचा तो है नहीं है मेरे पास, मोनू का पहुंचा है, तुम्हारा पहुंचा है, 2 लोग का और पहुंचा है। एक काम करो, जो तुम्हारे जैन फैब वाले हो ना, एक बार अपने ग्रुप में डिस्कशन कर लो कि भाई किस दिन होना है, क्या करना है तुम लोग का, और मेरे को एक बार अपडेट कर दें, क्योंकि जैन फैब वाले ज्यादातर तो तुम वहीं बैठते हो, ठीक है। यहाँ 2 ही 3 रहते हैं सर। जो भी अपने ग्रुप में अपडेट करके मेरे को एक बार बता दो एक आदमी, देन उस हिसाब से मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मैं आऊँ उसके बाद फिर बोले 3-4 दिन ने बनाया है और फिर मैं क्लास कैंसिल करके चला जाऊँ, ठीक है। ठीक है, एक बार तुम दोनों बात कर लो बाकियों से। सर हाँ जी सर, अगर पीछे वाले क्लासेस में कोई डाउट होगा तो कल पूछ सकते हैं। मैम, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं तो आते यही पूछता हूँ, क्या अभी तक कोई डाउट है? मैं तो सबसे पहले आते क्वेश्चन ही यही रहता है। नहीं सर, तो आज हिमांशु सर आए थे ना यहाँ, तो हम लोग मतलब हम लास्ट में एकदम ज्वाइन किए हैं। कुमार सर, हिमांशु कुमार सर। हाँ ओके ठीक है, तो अब वीडियो देखने के बाद ही कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकती है मैम। डाउट पूछने के लिए कभी मैंने मना नहीं किया है। मेरा ठीक है। 20 क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद भी मैं यही पूछता हूँ क्या अभी तक के क्लास में कोई डाउट है।
तो अगर डाउट है, जेन्युइन डाउट है तो बता सकता हूँ। अगर कोई ऐसा डाउट है जो मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर आपको मतलब बिना देखे आके पूछ रहे हो, तो फिर मैं बोलूंगा जाके देख के आओ। लेकिन अगर आपको समझने के बाद भी नहीं समझ में आया मेरे बताने के बाद भी, तो फिर आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। डाउट पूछने के लिए मैं कभी मना नहीं करता, ठीक है। अच्छा चलो। सर अकाउंटेंसी का रिकॉर्डिंग कराना है। हाँ भाई नीरज भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ? बोल रहा है रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा इसके पिछले क्लास का? भाई ग्रुप में है, मार्च अप्रैल वाले ग्रुप में है। एक बार ये आप टीम से बात कर लो, वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। न्यू अप्रैल बैच में नहीं है। होगा भाई, आप बात कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप टीम से बात कर लो, टीम को मैं बोल देता हूँ, वो एक बारी प्लेलिस्ट बना के डाल देगी, ठीक है। अभी जितने भी नए लोग हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना के डाल देगी सारे मेरे क्लासेस की, ठीक है। ठीक है ओके और सर। किसी को कोई दिक्कत? यस। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।